हेलो, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर बीएसटी का सेट नंबर 4 लेकर आया हूँ। इसमें कुल 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव हैं। मैं बारी बारी से सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर दूंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों में भी यह वीडियो शेयर कीजिएगा। देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है सेट 4 का, वो पहला है प्रबंधन की सफलता का प्राथमिक तत्व है। प्रबंधन की सफलता का प्राथमिक तत्व है अत्यधिक पूंजी। अगर अत्यधिक पूंजी की मात्रा पर्याप्त रहेगी तो हमारा बिजनेस सफल ही होगा। अगला है प्रशासनिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? हेनरी फ्योल। प्रशासनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फ्योल। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन हैं? एफ.डब्ल्यू. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक हैं वो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। समन्वय है ऐच्छिक आवश्यक, तो आवश्यक डाल देंगे, समन्वय आवश्यक है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? एलेन का। देखिएगा लगभग हर एक सेट में ये ऊपर के जो 4-5 क्वेश्चन हैं वो लगभग हर एक सेट में आपको मिलेंगे। एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना जो है वह लोचपूर्ण होती है। एक अच्छी योजना लोचपूर्ण होती है। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन या विभागीय संगठन। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनौपचारिक संगठन। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है अनौपचारिक संगठन। किसमें अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है? दैनिक कार्य, गोपनीय कार्य, साधारण कार्य या सरल कार्य। तो गोपनीय कार्य में अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। उत्तरदायित्व तो होता है अधीनस्थों का, अधिकारी का, ये भी दोनों का। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह 10 का उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तरदायित्व अधीनस्थों का, उत्तरदायित्व अधिकारी का। तो यहाँ हमारे विचार से विकल्प सी उत्तरदायित्व होता है, अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है। तो तब तक हम लोग इसको बी विकल्प में चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नियुक्तिकरण पर किया गया धन है। नियुक्तिकरण पर किया गया धन आवश्यक है, बर्बादी है, विनियोग है। तो यहाँ आंसर हमारा विनियोग हो जाएगा। प्रबंधक होता है स्वामी, बॉस, स्वामी, नेता। तो नेता होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। नियंत्रण प्रबंध का डैश पहलू होता है? सैद्धांतिक पहलू, व्यवहारिक पहलू, मानसिक पहलू या भौतिक पहलू। तो नियंत्रण प्रबंध का व्यवहारिक पहलू होता है, व्यवहारिक पहलू होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नियंत्रण प्रबंध का प्रथम कार्य, अंतिम कार्य। तो अंतिम कार्य हो जाएगा। नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी पूंजी की आवश्यकता डैश अवधि के लिए होती है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन अवधि के लिए। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता दीर्घकालीन पूंजी के लिए होती है। भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य उज्ज्वल है। भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य उज्ज्वल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है। स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं। स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं तो अनिवार्य सेवा है, अनिवार्य सेवा होता है। इसमें अनिवार्य सेवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? पुरानी मूर्तियाँ। पुरानी मूर्तियाँ विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है। विज्ञापन का सबसे महंगा साधन व्यक्तिगत विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय। अगला है
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता का अधिकार है, 6 अधिकार है, उपभोक्ता के 6 अधिकार है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, सेबी की स्थापना 1988 में। यहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस होता है, कभी कभी 1992 लिखा रहता है, कभी कभी 1988। तो अगर आपके विकल्प में 1988 है तो यहाँ देंगे, अगर इसमें 1992 रहता है तो चूँकि आधिकारिक रूप से सेबी जो है वो 1992 से कार्यरत हुई, इसलिए इसकी स्थापना 1992 माना जाता है। लेकिन अगर आपके विकल्प में 1988 का दिया हुआ तो आप वहाँ पर वो चले जाएँ। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं कंपनी के अंश बेचने संबंधी विवाद, दंडित प्रकृति के विवाद, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद। तो सी विकल्प हो जाएंगे, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उद्यमिता की विशेषता नहीं है? तो जोखिम लेना, नवाचार, सृजनात्मक क्रिया या प्रबंधकीय प्रशिक्षण। तो जहाँ तक हमारा विचार है, ये जो 24 है, प्रबंधकीय प्रशिक्षण, निम्न में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है? प्रबंधकीय प्रशिक्षण। किसी भी संगठन में अभिप्रेरणा है, आवश्यक। व्यापारिक साख स्रोत है, व्यापारिक साख स्रोत है। अल्पकालीन वित्त का, व्यापारिक साख जो स्रोत है वह है अल्पकालीन वित्त का। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है नीति के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, उद्देश्य के रूप में और रणनीति के रूप में। तो बृहद योजना जो जानी जाती है वो हो जाएगा 27 का डी, रणनीति के रूप में। प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है, प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है भाषा का, दूरी का, व्यक्तिगत भिन्नता का, इनमें से सभी, डी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है। पर्यवेक्षक कड़ी है उच्च और मध्य प्रबंध के बीच, कर्मचारी और मध्यम प्रबंध के बीच, कर्मचारी और निम्न प्रबंध के बीच, कर्मचारी और संचालक के बीच। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कर्मचारी और निम्न प्रबंध के बीच, कर्मचारी और निम्न प्रबंध के बीच। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, कोषों का आवंटन, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य है कोषों को प्राप्त करना। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो सही आंसर हो जाएगा कोषों को प्राप्त करना, कोषों को प्राप्त करना। तरलता का निर्माण करता है संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राथमिक बाजार या गौण बाजार। तो गौण बाजार इसका आंसर हो जाएगा। स्कंद विपणी डैश की हित की सुरक्षा करती है, तो निवेशक के। विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमेरिका में राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता का विवादों का निपटारा कर सकता है 1 करोड़ से अधिक। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है बेरोजगारी, रोजगार, बेईमानी, भ्रष्टाचार। तो रोजगार। प्रबंध है, कला है, विज्ञान है, कला विज्ञान दोनों है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 36 का सी आंसर हो जाएगा, कला विज्ञान दोनों। वाणिज्यिक प्रपत्र की अधिकतम अवधि होती है 12 माह। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है तो अहमदाबाद में। प्रबंध का सार है समन्वय कहलाता है। अफवाह फैलाने वाले, अगला क्वेश्चन हमारा है। अफवाह फैलाने वाले संगठन होते हैं। अफवाह फैलाने वाले औपचारिक नहीं, अनौपचारिक संगठन। व्यापारिक बिल लिखा जाता है, व्यापारिक बिल जो है वो लिखा जाता है। व्यापारिक बिल किसके ऊपर लिखा जाता है? तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर क्रेता द्वारा, विक्रेता द्वारा या बैंक द्वारा। तो बैंक द्वारा व्यापारिक बिल लिखा जाता है बैंक द्वारा। निर्देशन के तत्व हैं 2, 3, 4। तो 4 हो जाएगा। अंतरण किया जा सकता है,
अधिकार का, उत्तरदायित्व का या जवाबदेही का। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 43 का अधिकार का अंतरण होता है। अधिकार का अंतरण होता है। अधिकार का निम्न में कौन सा कथन असंगत है? प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है, प्रबंध सार्वभौमिक है या प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं। तो डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। प्रशिक्षण की विधि है या प्रशिक्षण की विधियां हैं सम्मेलन, व्याख्यान, प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण। इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभिप्रेरक साधनों के निर्धारण का डैश आधार होना चाहिए, सामूहिक, व्यक्तिगत, कृत्य या इनमें से सभी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है व्यवसाय के स्थापना के समय, निरंतर, व्यवसाय के संचालन के समय या वर्ष के अंत में। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वह बेहतर हो जाएगा। व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता निरंतर, निरंतर होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है वित्तीय नियोजन, कोषों को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन। इनमें से सभी। तो यहाँ पर हमारा 50 का जो आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति घोषित हुई जुलाई 1991। जुलाई 1991 नियोजन में शामिल है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इनमें से सभी, इनमें से सभी। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है एलन का संगठन प्रक्रिया के कदम है। संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं? तो संगठन प्रक्रिया के हेलो। तो इसमें संगठन प्रक्रिया के कदम हैं, संगठन प्रक्रिया के 4 कदम होते हैं। संगठन प्रक्रिया के 4 कदम। अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं। अधिकार सौंपने के मार्ग में 3 कठिनाइयाँ आती हैं। विक्रय का सबसे महंगा साधन है, विक्रय का सबसे महंगा साधन है व्यक्तिगत विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय। विक्रय का सबसे महंगा साधन व्यक्तिगत विक्रय हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा संगठन प्रक्रिया के कदम हैं 4। अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं 3। विक्रय का सबसे महंगा साधन है व्यक्तिगत विक्रय। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ब्रांड का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं। विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है अमेरिका में। अमेरिका में नमूनों का मुफ्त वितरण सम्मिलित है। नमूनों का मुफ्त वितरण उपभोक्ता संवर्धन में, व्यापार संवर्धन में, ये भी दोनों में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन, निम्न में कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है? तो व्यापार विनियोग, व्यापार विनियोग वित्तीय प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित है। कोषों की प्राप्ति, कोषों का प्रयोग, कोषों का आवंटन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी। उद्यमिता के उद्देश्यों में सम्मिलित है स्वनियोजन, कुशलता विकास, शिक्षा प्रशिक्षण, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विपणन मिश्रण में सम्मिलित होता है उत्पाद, मूल्य, स्थान, इनमें से सभी, इनमें से सभी। प्रबंध अंकेक्षण का उद्देश्य किसके क्रियाकलापों पर नियंत्रण करना है? कंपनी पर, प्रबंध पर, कंपनी पर या प्रबंध पर? प्रबंध पर। एक उत्पाद जिसका भौतिक अस्तित्व होता है, एक सेवा, एक सेवा। किसी देश में आयात करों को कहा जाता है टैरिफ, कोटा, ड्यूटीज़। तो ड्यूटीज़ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक उत्पाद के जीवन चक्र के वे विभिन्न चरण क्या हैं? परिचय, विकास, अवनति या इनमें से सभी? इनमें से सभी। विज्ञापन है, विज्ञापन महत्वपूर्ण, बर्बादी आवश्यक, विज्ञापन आवश्यक है। दिया गया अगला क्वेश्चन हमारा है, एक संविच्छेद बिंदु पर कुल लागत किसके बराबर होता है? एक संविच्छेद कुल लागत किसके बराबर? अस्थायी लागत, विक्रय मूल्य, कुल आगम या इनमें से कोई नहीं? तो विक्रय मूल्य के बराबर होता है, विक्रय मूल्य के बराबर होता है। भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य उज्ज्वल है, उज्ज्वल है। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष में, अल्पकालीन कोष में। स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं, स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं अनिवार्य हैं, अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 74 पर आते हैं, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन व्यक्तिगत विक्रय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता का अधिकार 6 हैं। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। निम्न में कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है? तो अब जोखिम लेना, विशेषता है नवाचार, सृजनात्मक क्रिया, प्रबंधकीय प्रशिक्षण। किसी भी संगठन में अभिप्रेरणा है आवश्यक, किसी भी संगठन में अभिप्रेरणा है आवश्यक। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक साख स्रोत है, व्यापारिक साख स्रोत है। तो व्यापारिक साख जो है वह किसका स्रोत है? तो दीर्घकालीन वित्त का, मध्यकालीन वित्त का या अल्पकालीन? तो अल्पकालीन वित्त का। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने बृहद योजना नीति के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, उद्देश्य के रूप में, रणनीति के रूप में। आंसर डी हो जाएगा। मानसिक कार्य है उत्पादन, प्रबंध, विपणन, तो विपणन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं मानसिक कार्य में। तो मानसिक कार्य में हमारे विचार से मानसिक कार्य प्रबंध के अंतर्गत आ जाता है। तो मानसिक कार्य में हम लोग इसका बी विकल्प में चले जाएं, जो आपका 81 है ना 81, उसमें बी विकल्प में चले, प्रबंध हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था? 1913 में, 1913 में। प्रशासनिक प्रबंध के जन्मदाता हैं हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल। वैज्ञानिक प्रबंध के विश्लेषण हैं, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, वैज्ञानिक प्रबंध में जो विश्लेषण है वह उसका जो आंसर हो जाएगा वह 75%, 75% ये 75% विश्लेषण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या इनमें से सभी? इनमें से सभी। संप्रेषण होना चाहिए, सरल, कठिन, उचित या इनमें से कोई नहीं? पहले विकल्प में चले जाएं, सरल होना चाहिए। संप्रेषण जो है वह कैसा होना चाहिए? संप्रेषण तो हमारे विचार से तब उचित होना चाहिए, उचित होना चाहिए। शीघ्र रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का, शीघ्र रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का कार्य है, कार्य है। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था कहाँ? तो फ्रांस में। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नियुक्तिकरण का संबंध है। नियुक्तिकरण मनुष्य से, माल से, उपकरणों से, मशीन से? तो नियुक्तिकरण मनुष्य से। प्रबंध का सार है समन्वय, समन्वय। खाली स्थान संगठन स्वतः निर्मित होता है, अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होता है, अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होता है। नियुक्तिकरण पर किया गया धन है धन की बर्बादी, आवश्यक, विनियोजन, विनियोजन। निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं 4। प्रबंधक होता है बॉस, स्वामी, नेता, नेता हो जाएगा। नेतृत्व है समय की बर्बादी, आवश्यक, धन की बर्बादी, अनावश्यक, तो यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा। नेतृत्व है आवश्यक, आवश्यक। अगला है समन्वय स्थापित किया जाता है उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा उच्च स्तर। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा उच्च स्तर। भारत में उदारीकरण की नीति रही है सफल, भारत में उदारीकरण की नीति सफल रही है। सरकार
नियंत्रण व प्रतिबंधकों में कमी करती है। सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधकों में कमी करती है। उदारीकरण की स्थिति में ऐसा विकल्प होता है जो वह सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधकों को कमी कर देता है। बड़े आकार वाले उपकरण में भारार्पण होता है। अनिवार्य संगठन प्रक्रिया में निहित है। समान कार्य का समूहीकरण, कार्य का विभाजन, उपर्युक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। संगठन प्रक्रिया में तो हमारे विचार से उपर्युक्त में सभी हो जाएगा आंसर, सभी डी विकल्प में चले जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और इसमें कमेंट ज़रूर दें, और उसके बाद आपके जो भी मित्र हैं उन लोगों को भी यह वीडियो भेजें जिससे कि वह भी इस पर प्रैक्टिस अपना कर सकें। धन्यवाद।